बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज हम निदर्शन विधि के प्रकार पढ़ेंगे। वैसे तो एक बार पहले भी आपको ये समझाया जा चुका है, लेकिन जिस विधि का हम सर्वाधिक रूप से प्रयोग करते हैं वो हम यहाँ जानने का प्रयत्न करेंगे। संभावना के आधार पर और असंभावना के आधार पर हमारे पास दो तरीके हैं और ये बहुत सारे आपके पास चार्ट है। इस चार्ट में से आप लोग देख सकते हैं। निदर्शन क्या है? संपूर्ण समग्र का छोटा प्रतिनिधि। तो हम इसमें संभावित निदर्शन में दैव निदर्शन, सामान्यतः सरल दैव निदर्शन अधिकांशतः प्रयोग में होता है और आपके पेपर में भी आता है। तो पहले क्या होना चाहिए? समग्र की इकाइयाँ स्पष्ट होनी चाहिए, उनकी एक सूची तैयार की जानी चाहिए, इकाइयों का आकार समान होना चाहिए, प्रत्येक इकाई एक दूसरे से स्वतंत्र होनी चाहिए, निदर्शन चयन की विधि भी स्वतंत्र होनी चाहिए, अध्ययनकर्ता की प्रत्येक इकाई तक पहुंच भी होनी चाहिए और चुनी हुई इकाइयों को न छोड़ा जाए और न ही उनको बदला जाए। तो हमारा जो निदर्शन है वो स्वाभाविक रूप में आ पाएगा। यानी हम जिन सूचनादाताओं का चुनाव कर रहे हैं उसमें पक्षपात की संभावना कम से कम हो, तभी हम वैज्ञानिक विधि के रूप में उसे प्रयोग करेंगे। दैव निदर्शन एक प्रकार से समस्त वैज्ञानिक निदर्शन का आधार है। दैव, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चुने जाने की संभावना है, यानी संभावित है। इसमें चुना भी जा सकता है और नहीं भी चुना जा सकता। प्रत्येक सूचनादाता के चुने जाने का अवसर इसमें है कि और वो संभावना है कि वो चुना जा सकता है। इसमें आपके पास 4 तरीके हैं: लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट विधि, टिपेट विधि और ग्रिड प्रणाली। लॉटरी जैसे कि तुम्हें पता है, पहले लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए भाग्य से लॉटरी खरीदते रहते थे और किसी दिन लग जाए भाग्य से। तो यहाँ क्या हो गया? दैव योग से किसी भी सूचनादाता के चुने जाने का अवसर है। तो लॉटरी विधि में हम क्या करेंगे? समग्र की सभी इकाइयों के नाम या उनको नंबरिंग देंगे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखकर उन्हें फोल्ड कर लेंगे, या तो गोली बना लेंगे या उनकी चिट बना लेंगे। जैसे आप लोग गेम खेलते हो, है ना, गेम में कहते हो ना, जो उठाएगा और जो जिसके पास जो भी बारी आएगी वो उसे बोलेगा। आशु भाषण में जैसे आप लोग कॉलेज में प्रतियोगिता में भागीदारी करते हो या कोई पुरस्कार निकालने के लिए इस तरीके से कि जिसमें सभी बराबर हैं और कोई भी आ सकता है, तो इसमें हम उन्हें डाल देंगे किसी बड़े बर्तन में और किसी व्यक्ति से या तो आँख पे पट्टी बांध दें या किसी निष्पक्ष, किसी ज़्यादातर हम किसी छोटे बच्चे से, क्योंकि वो उसे पता नहीं है कि ये क्या करवा रहे हैं, इसलिए हम इस विधि में वो चिट निकालते जाएंगे और अपने पास टिक करते जाएंगे और इस तरीके से हम इकाइयाँ निदर्शन के लिए चुनाव करेंगे। इसी तरीके का लगभग समान कार्ड या टिकट विधि है। इसमें हम छोटे छोटे आई कार्ड के बराबर, जो आप लोग पहले, अब तो ये फ़ोन और ये सब चीज़ें हैं, हम व्यक्ति को विजिटिंग कार्ड, अपना एड्रेस जो लेते हैं ना, वो छोटे छोटे कार्ड एक समान आकार के उन पर ले लें और उस पर भी इसी तरीके से नंबरिंग करेंगे और एक एक करके कार्ड निकालेंगे और खुले रखकर, क्योंकि वो सब समान है, पता नहीं चल रहा है, और इस हिसाब से हम सूचनादाताओं का चुनाव करेंगे। फिर है टिपेट। टिपेट एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने 4 अंकों वाली संख्याओं की एक बहुत बड़ी सूची बनाई और इन संख्याओं को बिना किसी क्रम के कई पृष्ठों पर लिख दिया। देखिए आप लोग कैसे चुनोगे? जैसे आपका जो समग्र है वो 1000 तक है या आपका समग्र 100 है, 100 तक है, तो हम पहले पेज खोलेंगे। इकाई दहाई जैसे आप जानते हो ना, तो पहले 1 से 10 वाली संख्याएं, 20 वाली संख्याएं, फिर 100 तक वाली संख्याएं। और यदि हमारा समग्र 100 से बड़ा है, 200, 400, 500, तो फिर हम सैकड़ा वाली 3-3 अंकों वाली संख्याओं का चुनाव करेंगे। और फिर भी यदि हमारे वो रह जाते हैं चुनने के
प्रोसेस, तो हम उसे दोबारा पहले पेज से दोबारा कर सकते हैं। चौथा, इसमें ग्रिड प्रणाली। ज़्यादातर इस विधि का प्रयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है। यानी एक पारदर्शी एक नक्शे पर ग्रिड प्लेट को रख लिया जाता है। ग्रिड प्लेट पारदर्शी है। इस प्लेट में वर्गाकार खाने बने रहते हैं जिन पर नंबर लिखे होते हैं, और ये पता है कि निदर्शन में कितनी इकाइयों का चयन करना है। उतने ही वर्गों को पहले से काट लिया जाता है और ग्रिड को मानचित्र पर रखकर हम कटे हुए भागों पर मानचित्र का जो क्षेत्र आता है उन पर निशान लगा देते हैं और निदर्शन का क्षेत्र मानकर उसका हम चुनाव करते हैं। तो हम इस प्रकार से दैव निदर्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर है। इसलिए यह विधि प्रतिनिधित्वपूर्ण है और इसमें समग्र की अधिकाधिक विशेषताएं भी विद्यमान हैं। और वैज्ञानिक विधि अभी बताया आपको, सरल विधि है। निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस विधि में समय, धन और श्रम की भी बचत होती है और इस विधि में इकाइयों के चयन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या अशुद्धता रह भी जाती है तो हम उसे तुरंत फिर पता लगाने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सामान्यतः दैव निदर्शन का प्रयोग अपने अध्ययन के लिए करते हैं।